नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीते दिनों कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है, इसका साक्षी पूरा विश्व है। भारत में भी कहने के लिए ही सही, सभी के मुख पर आक्रोश है, वाणी में वो रोष है। सरकार ने भी अपना रुख कड़ा करते हुए कुछ ठोस कदम उठाए हैं, परंतु प्रश्न आपके और मुझ पर है। आप और मैं क्या कर सकते थे, आप और मैं क्या कर सकते हैं, इस बारे में विचार करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो में कई सारी बातें मैं ऐसे कह सकता हूं जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हो। क्या पता वो इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी का स्वागत है, परंतु जो सत्य है मैं वही बात कहूंगा। जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है, क्या वो चेन्नई में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में नहीं हो सकता है? और जब हो जाएगा तब उस घटना के बाद फिर से सरकार अपना जितना भी कड़ा रुख अपना ले। घटना तो हो चुकी होगी। जो 26 व्यक्तियों की इतनी नृशंस हत्या करी गई है और उसके बाद में उनका जो परिवार है, क्या उसका आघात कम होगा? वो जो घाव उनके जीवन पर पड़ा है, क्या वो कभी भर सकता है? इससे आपने और मैंने क्या सीखा? क्या हम केवल इस बात से खुश रहेंगे कि अब आर्मी अटैक करेगी पाकिस्तान पर, फिर हम देखेंगे 15-20 दिनों तक कि आर्मी की ये मूवमेंट हुई है, वो मूवमेंट हुई है, ऐसा अटैक कर दिया है, इसी बात से हम खुश हो जाएंगे? कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक ये वाली बात चलेगी। फिर अगले साल इसी दिन पर 22 अप्रैल को ही अगले साल की श्रद्धांजलि दी जाएगी। कई सारे न्यूज चैनल्स जो हैं वो इस पर एक और वीडियो करेंगे, डॉक्यूमेंट्री करेंगे। परंतु बात अब भी वही आती है, आपका और मेरा क्या? क्या हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं? सरकार, पुलिस, आर्मी जब आएगी तब आएगी, आप और मैं क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि ये एक धर्म युद्ध है। धार्मिक आघात करा गया है। दूसरी ओर के लोग कलमा पढ़ करके, अजानों को सुन सुन करके, कुरान, हदीस, इन सब को पढ़ करके न जाने क्या शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सब एकजुट हो जाते हैं, दंगे करते हैं, मारकाट करते हैं, भगा देते हैं। और हिंदू अफगानिस्तान से भागता है, पाकिस्तान से, कश्मीर से, बंगाल से, हर ओर से केवल भागता है। क्या हिंदू हमेशा से ऐसा रहा है? ये केवल 100-150 सालों की बात है। सदियों से, सहस्त्रों वर्षों से हिंदू अड़िग खड़ा रहा है अपने धर्म पर। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि धार्मिक चेतना को जागृत करना होगा, धार्मिक संस्कारों को अपनाना होगा। हम जब बात करें संस्कार की, तब ये संस्कार बड़ों का पांव छूना ही नहीं है। संस्कार है अपने धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठन, ये समझना सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। गीता को पढ़ना और समझना, कर्तव्य क्या होता है और शत्रु बोध क्या होता है। शत्रु कौन होता है? शत्रु केवल बाहर से नहीं आता है, घर के भीतर भी होता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। शत्रु बोध बहुत आवश्यक है और ये बिना धार्मिक चेतना के नहीं होगा। हम अब खुद ही सोचिए, कितनी ये विरोधाभास सी बात है, हिपोक्रिटिकल बात है। हम जो है उस ओर हदीस, कुरान इत्यादि पढ़ करके शक्तियां वो प्राप्त कर लेते हैं। भले ही मुझे नहीं पता उनकी उन सभी बातों में शक्ति है कि नहीं है, परंतु वो एकजुट तो हो जाते हैं, पागलों की तरह अटैक करते हैं, खुद भी मर जाते हैं। और हम यहां पर दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, परंतु वो जो लक्ष्मी हम चाह रहे हैं उसकी सुरक्षा कैसे करी जाए, इसका कुछ हमें बोध नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इन्हीं शास्त्रों में लिखा है वीर भोग्य वसुंधरा, पर हम वीर नहीं बनना चाहते हैं। उसके लिए एक कीमत होती है। हमें केवल
लक्ष्मी को प्राप्त करके उससे प्राप्त हुई वस्तुओं का भोग करना है, वो भी केवल क्षणिक। हमें केवल वही चाहिए। हिंदू इतना निकृष्ट हो गया है, हम साइंस का नाम लेकर के अपने ही धर्मों को, अपने ही जो संस्कार हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। पूरा विश्व जो है वो उन्हीं की बातों में, वो कितने भी अनसाइंटिफिक हो, पूरे विश्व में आग लगाई जा रही है। और हम जो हैं साइंस की बात करते हैं बिना अपने धर्मों को समझे भी, बिना पुराण पढ़े, बिना तंत्र के ग्रंथों को पढ़े, सब कुछ अनसाइंटिफिक मान लेते हैं। फिर हमारा जो पतन हो रहा है इसका हम कारण कहीं और बाहर ढूंढते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि भारत की व्यवस्था जो भी रही है उसकी दुर्दशा जो हुई है वो धार्मिक संस्कारों के पतन के कारण हुई है। हमें वो जोश नहीं, हमें वो वीरता नहीं है, वो वीर्य नहीं है हमारे भीतर कि हम सजग रह सकें, हम धर्म के प्रति जागरूक हो सकें। हम लोगों से डिबेट करके भी डिबेट को छोड़ करके भाग जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि धार्मिक चेतना जगाई जाए, बच्चे बच्चे में धर्म को लेकर के वो जागृति लेकर के आई जाए, उन्हें पुराण पढ़ करके सुनाया जाए, गीता का उपदेश उन्हें सुनाया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी के साधक रहे हैं, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके मुगलों के खिलाफ वे टिके रहे। महाराणा प्रताप एकलिंग जी से शक्ति प्राप्त करके अकबर के खिलाफ लड़ते रहे। ये वीर पुरुष जो हैं देवता को मानते थे। हम जो हैं हम होली पर रंग लगा करके हुड़दंग कर देंगे, शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ा करके हम व्रत भले रख लेंगे, परंतु मांगेंगे एक ही चीज, धन, नौकरी में बढ़ोतरी, कॉलेज में एडमिशन। वीर होकर के इन सबको हम भोगें, वीर होकर के इन सबको हम अपने कौशल से, अपने दम पर हम प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम अपनी पात्रता बढ़ाएं, ये हम नहीं मांगते हैं। ये सोचने वाली बात है। हम कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल, स्थान देवता, इनके बारे में क्या जानते हैं? हम वाईफाई से इंटरनेट चला लेते हैं, हमें उसमें साइंस नजर आ जाता है, परंतु जो हमारे मंत्र हैं उनमें हमें साइंस नजर नहीं आता है। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या दकियानूसी बातें कर रहा हूं, वहां पर लोगों को मार दिया है, आतंकवादियों ने मार दिया है, गोलियां चलाई हैं, तुम यहां पर बात कर रहे हो मंत्र की, शक्ति की। जी हां, वो जो कश्मीर है वो ऋषि कश्यप का क्षेत्र है, शंकराचार्य ने वहां साधना करी है, कश्मीरी शैविज्म वहां पर पनपा है, अद्भुत शक्तियां वहां पर वास करती हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता है। ये समय है कि हम अपने भीतर देवता को जगाएं, देवता की शक्ति हम अपने भीतर लेकर के आए। हम अपने शरीर की सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, घर का कीलन कैसे होता है इसके बारे में जानें, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करी जाए। हम बंदूक नहीं लेकर आ सकते हैं, ठीक है, तलवार चलाना नहीं आता है, ठीक है, कम से कम अपने देवता पर, देवता की शक्ति पर तो हम अडिग विश्वास रख सकते हैं, निहत्थे ही सही। फिर मृत्यु कब आएगी, किस रूप में आएगी, उसका किसको पता। बात यहां पर यह नहीं हो रही है, बात यहां पर यह हो रही है कि जो आपका जीवन है आप उसे क्या निर्भीक होकर के बिता सकते हैं, क्या निडर होकर के बिता सकते हैं। यहां पर मैं आप सभी से यह आह्वान कर रहा हूं कि यह समय है कि आप भैरव की उपासना करें, भैरव की साधना करें। भैरव का अर्थ होता है जो आपको निडर बनाता है। अपने भीतर वो निडरता लेकर के आइए। जो भैरव का साधक होता है डर उससे कोसों दूर भागता है, और इसी कारण वो सजग होकर के चलता है, वो खुला सांड नहीं हो जाता है, वो सजग होकर के चलता है।
उसे अपनी सुरक्षा का भान हो जाता है, शत्रु बोध हो जाता है। भैरव की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। हनुमान जी को हमने केवल भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे इतना ही बना दिया है। अदृश्य शक्तियों को हनुमान जी भगाएं, परंतु हमें वीर बनाएं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हनुमान जी का उपासक, सच्चा साधक बलशाली हो जाता है। बहुत आवश्यकता है कि हम अपने शरीर की रक्षा करने के बारे में सोचें, परिवार की रक्षा करने के बारे में सोचें। जब तक एक एक परिवार सुरक्षित नहीं होगा, समाज सुरक्षित नहीं हो सकता है। मैं पुनः कह रहा हूं, हमें सैटेलाइट का साइंस समझ में भले नहीं आता हो, उससे हम फायदा उठा लेते हैं और हम साइंस कह देते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट का साइंस हमें समझ में नहीं आता है। वेव्स, अदृश्य वेव्स कैसे काम करते हैं वो समझ में नहीं आता है, परंतु हम उसका लाभ उठा लेते हैं। यहां पर मंत्रों की शक्ति बड़े बड़े लोग कह करके गए हैं, करके गए हैं, परंतु हम उसे अनसाइंटिफिक मान लेते हैं। अपना पतन अपनी आंखों के सामने होता हुआ यदि नहीं देखना चाहते हैं तो यही पर आवश्यक है कि आप महाकाल की साधना करें, भैरव की साधना करें, हनुमान जी के रौद्र रूप पंचमुखी हनुमान की साधना करें, काली की साधना करें, तारा की साधना करें। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये भूल जाते हैं, या क्या पता ही नहीं हमें कि महालक्ष्मी थी जिन्होंने महिषासुर का अंत किया था। वो महालक्ष्मी थी। दुर्गा सप्तशती पढ़िए। सरस्वती की उपासना करके हम, मेरा बच्चा पास हो जाए एग्जाम में, मेरी नौकरी लग जाए, वो महासरस्वती थी जिनके बारे में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, जिन्होंने असुरों का अंत किया था। तो बात यह आती है कि हम अपनी सुरक्षा किस प्रकार करें। आप और मैं क्या कर सकते हैं। देवता जब रुष्ट होते हैं तो क्या होता है, हमने उत्तराखंड में देखा है। आप इस सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। माइन में लोग दब जाते हैं, बादल फट जाता है जब भी देवता को हमने उनके स्थान से हटाया है। जर्मन व्यक्ति आकर के, जर्मन साइंटिस्ट आकर के इस बात को कहता है, परंतु हम यहां पर नहीं मानते हैं। कश्मीर हो या फिर कन्याकुमारी हो, गुजरात हो या फिर असम हो, अरुणाचल हो, भारत की संस्कृति यदि टिकी रही है तो वो इस कारण से कि धार्मिक संस्कारों को हमने नहीं छोड़ा था। आप स्थान देवता, कुल देवता, ध्यान से सुनिएगा, स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, कुल देवता, वास्तु देवता, इनके बारे में पता करिए। कौन है आपके, क्या मंत्र हो सकते हैं जिनका आप प्रतिदिन पाठ कर सकें। आवश्यक है ये। दुर्गा की उपासना कैसे करी जाए इस बारे में पता करिए। आप अपनी सुरक्षा हनुमान जी के साबर मंत्रों से कर सकते हैं। जो शाबर मंत्र होते हैं, साबर मंत्र भी कहते हैं उन्हें, वहां से आप एक भी मंत्र लेकर के किसी भी शक्तिशाली जो दिन होता है, जैसे अमावस्या हो गई है, पूर्णिमा हो गई है, वहां से आप उन मंत्रों को जागृत करिए। ये शाबर मंत्र तो ऐसे होते हैं कि एक ही बारी में, एक ही रात्रि में जागृत हो जाते हैं। आपके शरीर की सुरक्षा होगी, आपके परिवार की सुरक्षा होगी। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप इन मंत्रों का ज्ञान प्रदान करिए। उनको आप बताइए कि शाबर मंत्र का जाप करते रहो जब तक तुम जाते हो अपने कॉलेज, स्कूल, वापस आते हो रास्ते में। आप देखिए इसका असर होता है। उनके भीतर वो जागृति आएगी, शत्रुबोध आएगा, शारीरिक बल बढ़ेगा, मानसिक बल बढ़ेगा। वो अपने कार्य में भी अच्छे होंगे और उनके आसपास एक ऑरा उत्पन्न होगा। देवता की शक्ति उनके आसपास वे अनुभव कर सकेंगे। चैनल आध्यात्मिक है, हम इस पर आध्यात्मिक बातें करते हैं, परंतु इस बात का भी बोध होना चाहिए कि अध्यात्म तब तक है जब तक ये शरीर है। शरीर की सुरक्षा आवश्यक है। श्री कृष्ण के पास बांसुरी के साथ साथ में चक्र भी था। श्री राम जितने दयालु थे, दयानिधि थे, वे स्वयं अपने पास में धनुष रखते थे। अयोध्या को छोड़ा, पिता दशरथ को छोड़ा, माता को छोड़ा,
धनुष नहीं छोड़ा। आवश्यक है हम अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें, देवी की शक्ति हम अपने भीतर जागृत करें। ये सब बातें करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया था। आशा करता हूं कि आपको इसके पीछे का भाव समझ में आया होगा। जागरूक आप अब और अधिक होंगे। मंत्रों की शक्ति पर आपको भले विश्वास नहीं हो, परंतु जो हमारा इतिहास है, जहां पर ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े व्यक्ति भी रहे हैं, जिनका हम गुणगान करते हैं, जिनके मूवी देखने जाते हैं, जिनका शोज हम टीवी पर देखते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कितने सारे और व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने भीतर वो देव शक्ति जगाई थी। कम से कम हम इस बात पर विश्वास रख करके इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब आप सबसे जाने की अनुमति लेता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसमें कही गई बातों में आपको कुछ सत्यता लगी है, कुछ लाभप्रद बातें लगी हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे अवश्य बताइएगा कि आपका क्या मत है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आपको वीडियो सच में पसंद आया है, मेरी बातें पसंद आई हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ पुनः आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।